गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 3 MJC 3 हिस्ट्री में पिछले कक्षा में एक क्लास पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत के जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके थे, और जो बचा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला, उपनिषद। कहता है कि उपनिषद का अर्थ है गोपनीय या ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति करना। ब्रह्म ज्ञान के सिद्धांत को जानना ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इन्हें आरण्यकों के पूरक के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्यतया आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना और प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक चमत्कारों का अध्ययन किया जाता है। अब आती है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 108 है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोदय, बृहदारण्यक, कौशिकी उपनिषद, श्वेताश्वर आदि। अब हमें जो याद रखना है वह है कि कठोपनिषद जो है वह बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। शेष उपनिषद बुद्ध से अधिक प्राचीन नहीं माने जाते हैं। छंदोदय उपनिषद में उस काल में जो पढ़ाए जाने वाले विषयों थे उनकी सूची मिलती है। उस काल में कौन कौन से विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। इसी उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण के बारे में चर्चा है, और इसी उपनिषद में, छंदोदय उपनिषद में, सर्वप्रथम 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। अब उपर्युक्त तीनों आश्रमों के अतिरिक्त चौथा आश्रम भी है, संन्यास आश्रम, जिसका उल्लेख हमें ज्वाली उपनिषद में मिलता है। अब सत्यमेव जयते यह वाक्य है, यह भी उपनिषद से लिया गया है। यह आपके परीक्षा उपयोगी है, और इसे हम लोग मुंडको उपनिषद से लिए हैं। इस प्रकार उपनिषद जो है वह प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। अब हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों के अर्थ को ठीक से समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। पहला, शिक्षा। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने की विधि इसमें बताई गई है। कल्प, यह ऐसा विषय है जिसमें कर्मकांड, धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ संस्कार आदि के नियम बताए गए हैं। एक कल्प सूत्र कहलाते हैं, और ये 4 हैं: शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। यानी चारों विषयों पर, चारों सूत्रों पर 4 बुक लिख दी गई है। तीसरा आता है व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसका संबंध भाषा के नियमों से है। पाणिनि ने सबसे पहले अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की रचना की, और यह कब का है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। चौथा है निरुक्त, भाषा विज्ञान।
क्लिष्ट शब्दों, वैदिक शब्दों का एक जगह संकलन किया गया निघंटु में, और इस निघंटु में कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए यास्क मुनि ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की, अर्थात यह भाषा शास्त्र का रचना है और यह भाषा शास्त्र की प्रथम बुक है। पंचमा छंद। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते थे। छंदों के नाम संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र में पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद शास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। और अंतिम आता है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने, ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन कर सही समय ज्ञात करने की विधि ज्योतिष में की जाती है। ज्योतिष संबंधी सब सर्व प्राचीन सर्व प्रमुख जो कीर्ति है वह लगध मुनि का वेदांत ज्योतिष है, और यह ज्योतिष के क्षेत्र में पहली पुस्तक मानी जाती है। अब आता है स्मृति ग्रंथ। तो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेके मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, और यह तत्कालीन इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत है। अब आता है सर्वप्रमुख कौन कौन से ऐतिहासिक स्मृति ग्रंथ हैं। पहला नाम मनु स्मृति 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। मौर्य काल के पतन के बाद जब भारत की सत्ता पर ब्राह्मणों का आधिपत्य हो गया तो उन्होंने उसी काल में मनु स्मृति की रचना करवाई। दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति जो 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक का इसमें इतिहास देखने को मिलता है। तीसरा नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी तक। पराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक। बृहस्पति स्मृति 300 से 500 ईस्वी तक। और कात्यायन स्मृति जो 400 से 600 ईस्वी तक की जानकारी, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उपर्युक्त में जो मनु स्मृति है यह शुंग काल में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक हैं। शेष गुप्तकालीन हैं। कालांतर में उक्त स्मृति ग्रंथों पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा टीका भी लिखी गई है। इन स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों आदि के जो नियम कानून थे जिससे शासन व्यवस्था चलती थी उन सब का जिक्र किया गया है। अब अन्य वैदिक ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में पुराण भी आते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियों को देखते हैं। उनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। पुराण और सरल व्यवहारिक भाषा में लिखने के लिए यह जनता का ग्रंथ है जो क्लिष्ट भाषा को दूर कर वैदिक संस्कृत में जो क्लिष्ट शब्द थे उनको छांटकर जो आम जनता में बोली जाती थी उस भाषा में पुराणों की रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा ने किए थे। अब इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद सभी की विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है।
जिसमें कुछ प्रमुख हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, 12 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो विद्वानों के निष्कर्ष निकाला है कि जो पुराणों का जो आधुनिक रूप है यह सब गुप्त काल में संपादित हुआ है। अब 3 पुराण जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जैसे विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश का इतिहास मिलता है। वायु पुराण गुप्त साम्राज्य और चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख मिलता है। अब साहित्यिक स्रोत में हम लोग अगले कक्षा में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।